साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज इस बात पर विचार करेंगे कि धर्म की इतनी सुंदर व्याख्या, इतनी रेशनल व्याख्या, इतनी मीनिंगफुल व्याख्या जैसी स्वामी विवेकानंद ने किया, शायद ही किसी के द्वारा किया जा सके। क्या कहा है धर्म के बारे में उन्होंने, अगर हम उसको सही तरीके से देखें और समझें तो हमें बहुत कुछ अपने जीवन में कार्य करने के लिए प्रेरणा मिल सकती है। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर हमें स्वर्ग के करीब पहुंचना है तो हम गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल पर ज़्यादा ध्यान दें। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसा क्यों कहा। जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया के कहे जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने तो गीता का उपदेश दिया श्री कृष्ण को और बताया कि कैसे धर्म युद्ध करो, किस तरीके से तुम जो इमोशंस हैं उस पर कंट्रोल करो। रिश्तेदार नहीं होता, कोई नातेदार नहीं होता। अगर धर्म की विजय करनी है तो तुम्हें एक निश्चित मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ये जो सार है गीता का, ये इतना महत्वपूर्ण है। इस गीता को सेकेंडरी कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद और फुटबॉल खेलने को प्राथमिक बना रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो साथियों, आज के समय में जिस तरीके का धार्मिक परिवेश है, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम इस बात के महत्व को देख सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। जब तक एक व्यक्ति के पांव मजबूत नहीं होंगे, वो धर्म का अनुपालन क्या करेगा? वो धर्म से कौन से लाभ प्राप्त कर सकेगा? एक व्यक्ति धार्मिक तो बन सकता है, किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर वो कट्टरता अपने मन में रखेगा, ईर्ष्या, द्वेष, इस तरीके का काम रखेगा, तो वो जिहादी बन जाएगा। अलग अलग और धर्मों में भी ऐसे ही काम करेगा। अगर रेडिकलाइजेशन करेगा तो हिंदू रेडिकलाइजेशन हो जाएगा, सिख रेडिकलाइजेशन आपने सुना है धार्मिक स्तर पर, या क्रिश्चियनिटी में भी रेडिकलाइजेशन के एलिमेंट देखे जाते हैं। तो धर्म कोई गारंटी नहीं है कि व्यक्ति बहुत ही अच्छा बन जाएगा धर्म को लेकर के। धर्म को अगर अप्लाइड फॉर्म में देखना है तो एक अच्छा शरीर चाहिए और एक अच्छा मन चाहिए, और वो होगा फुटबॉल के माध्यम से। यानी इसमें जो भाव था वो था स्पोर्ट्स आपको एक बहुत ही अच्छी प्रतिस्पर्धा करना सिखाता है कि हमारे में जीत की ललक होती है। हम कंपटीशन करते हैं, जीतना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से हम अपने शरीर का, अपने मन मस्तिष्क में जो भी व्याधियां हैं उसको दूर कर सकते हैं। आज जो धार्मिक कट्टरता है या जिहाद बढ़ रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात देखी जा सकती है। और मुझे ध्यान आ रहा है कि जितने भी जिहादी एलिमेंट हैं और रेडिकलाइजेशन है धार्मिक स्तर पर हमारे देश में, उसको दूर करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी बनाई है, जिसे कई राज्य फॉलो करने की बात कर रहे हैं। और उसमें डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी में जो पहला पॉइंट वहाँ की सरकार ने किया, उसमें कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक इलाके हैं उसमें अनिवार्य रूप से जिम खोला जाएगा, व्यायामशाला खोला जाएगा। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि जिम खोल करके या व्यायामशाला खोल करके रेडिकलाइजेशन ख़त्म हो सकता है क्या, या कट्टरता और जिहाद की चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी? तो ऐसा तो डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर जिम खुल गया, अच्छा कोई व्यायाम करता है, तो वो अच्छी मानसिकता कैसे प्राप्त करेगा, ये भी यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। तो इसका आशय यही है कि अगर हम व्यायाम करते हैं, हम वर्जिश करते हैं, हम स्पोर्ट्स में रहते हैं, तो हम एक बेहतर शरीर लेकर के चलते हैं। इसलिए उन्होंने ये बात कही। दूसरी बात जो उन्होंने धर्म को लेकर के कही वो ये थी कि आज हमारा जो धर्म है, यानी जो हिंदू धर्म है, वो रसोई घरों में बंद है, हमें मत छुओ के कॉन्सेप्ट पर चल रहा है। यानी धर्म में तमाम ऐसे पाखंड और जो पुरोहित थे, जो अलग अलग ऐसे ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वाली चीज़ें थीं, उन सब का इंटरप्रिटेशन दिया गया, उनके द्वारा दिया गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब जो है जातियां हैं। ठीक है, ये जातियां हैं, जातीय जो स्तर पर समाज का विभाजन है वो अपने जगह ठीक है, लेकिन इसमें अगर किसी मानव को, किसी इंसान को, पहले वो मानव है, पहले वो इंसान है, उसके बाद वो शूद्र है, लेकिन अगर उसको आपने अनटचेबल बना दिया धर्म के आधार पर, और आपने रसोई घरों में इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि आप उसको एकदम अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट देंगे, तो ये मानवता का अपमान है। तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, और हर व्यक्ति के अंदर अगर ईश्वर है तो हर व्यक्ति का सम्मान भी होना चाहिए।
इसलिए उन्होंने ये बात कही और उन्होंने धर्म का एक बहुत ही सुंदर व्याख्या की।